नमस्कार। आज हम सुनेंगे अहोई अष्टमी की व्रत कथा। अहोई अष्टमी का व्रत संतान की लंबी आयु व मनोकामनाओं को लेकर कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। माना जाता है कि अहोई अष्टमी का व्रत करने से अहोई माता खुश होकर बच्चों को सलामती का आशीर्वाद देती है। संतान की आशीर्वाद से जुड़े इस व्रत का बहुत महत्व है। इस व्रत को हर महिला अपने बच्चे के स्वस्थ और लंबी उम्र के लिए करती है। कुछ महिलाएं इस व्रत को संतान प्राप्ति के लिए भी करती हैं। क्या है अहोई अष्टमी की व्रत कथा? आइए सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक साहूकार रहता था। उसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। उस साहूकार की एक बेटी भी थी। वे बेटी दिवाली पर अपने ससुराल से मायके आई हुई थी। दिवाली पर घर को लीपना था, इसीलिए सारी बहुएं जंगल से मिट्टी लेने गई। यह देखकर साहूकार की बेटी भी उनके साथ चली गई। साहूकार की बेटी जहां मिट्टी खोद रही थी, उसी स्थान पर साहू अपने बच्चों के साथ रहती थी। मिट्टी खोदते हुए गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी से चोट लगने की वजह से साहू का एक बच्चा मर गया। इस पर साहू क्रोधित हो गई और उससे कहने लगी कि मैं तेरी कोख बांधूंगी। साहू की ये बातें सुनकर साहूकार की बेटी अपनी 7 भाभियों से एक एक करके विनती करने लगी कि वे उसकी जगह अपनी कोख बंधवा ले। साहूकार की सबसे छोटी बहू अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो गई। उसके बाद से जब भी उसके पुत्र होता तो वे 7 दिन बाद ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता। ऐसा करते करते उसके 7 पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गए। तब उसने एक पंडित को बुलवाया और इसका कारण पूछा। तब पंडित जी ने उसे सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी। सुरही गाय सेवा से प्रसन्न हो गई और छोटी बहू से पूछने लगी कि तुम मेरी सेवा क्यों कर रही हो? तुम मुझसे क्या चाहती हो? जो कोई भी तुम्हारी इच्छा हो वो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूँगी। तब साहूकार की बहू ने उसे सारी बात बता दी कि किस तरह उसके बच्चे होते हैं और मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, और सुरही गाय से प्रार्थना करती है कि यदि आप मेरी कोख खुलवा दोगी तो मैं आपका उपकार मानूंगी। गाय माता उसकी बात मान लेती है और उसे साथ लेकर 7 समुंदर पार साहू माता के पास ले जाती है। रास्ते में वे दोनों बहुत थक जाते हैं, इसीलिए वे आराम करने के लिए एक स्थान पर रुक जाते हैं। अचानक से साहूकार की छोटी बहू की नज़र उस सांप पर जाती है जो गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने जा रहा था। तभी वह उस सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखनी वहां आ जाती है और बिखरे हुए खून को देखकर सोचती है कि छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार दिया है। इस पर वह बहू कहती है कि मैंने तो तुम्हारे बच्चे की जान बचाई है। गरुड़ पंखनी इस बात से खुश हो जाती है और सुरही के साथ उसे साहू माता के पास ले जाती है। वहाँ जाकर छोटी बहू साहू माता की सेवा करती है। साहू माता छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न हो जाती है और उसे 7 पुत्र और 7 बहू होने का आशीर्वाद देती है। साहू छोटी बहू का जब आशीर्वाद देती है तो उसे यह भी कहती है कि घर जाकर तू अहोई माता का उद्यापन करना, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करना। उसने घर लौटकर जब देखा
तो घर में उसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। यह खुशी के मारे भाप विभोर हो गई। उसने 7 अहोई माता बनाकर 7 कढ़ाई देकर उद्यापन किया। इसी तरह जो कोई भी अहोई अष्टमी का व्रत करता है और इस कथा को पढ़ता है, माता अहोई उससे प्रसन्न होकर उनकी बच्चों की सलामती का आशीर्वाद देती है, उनके बच्चों को निरोगी काया और स्वस्थ जीवन का वरदान देती है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।